पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। एक चैनल लगाओ जो सुर्ख रंग का चैनल है, तो वहाँ पे शुरू होता है कि जी आपको नज़र आ रहा होगा कि बस 2-4 मिनट में डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अगर आप एक और चैनल लगाओ जो नीले रंग में आता है, तो वो आपको बताएगा कि सब अच्छा है, कुछ होने ही नहीं लगा। डिफ़ॉल्ट ये होता ही क्या है भाई? ऐसी कोई चीज़ भी होती है? लेकिन रिवाइंड करते हैं आज से 8 महीने पहले तक। चीज़ें वही थी, किरदार वही थे, रंग बदले हुए थे खाली। 8 से 8 महीने पहले, 9 महीने पहले या 10 महीने पहले जब हम सुर्ख कलर का चैनल लगाते थे, तो उस वक़्त शो होता था सब कुछ अच्छा चल रहा है, और जब नीला लगाते थे, तो उस वक़्त शो हो रहा होता था मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये ज़रूर समझ आ चुका है कि सब कुछ ठीक चल रहा है अशराफिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बड़े-बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क के, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सब ठीक चल रहा है और उनकी मर्ज़ी से ही चल रहा है। वो जब चाहें ठीक कर दें, जब चाहे खराब कर दें। रगड़ा सिर्फ़ आम आदमी को लग रहा है पिछले 70 सालों से, और आने वाले टाइम पे भी आम आदमी ही मुतासिर होता रहेगा। डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान करता है या नहीं करता, एक बहुत बड़ी बहस छिड़ चुकी है। बहुत सारे तजिया निगार कह रहे हैं कर जाएगा, बहुत सारे तजिया के निगार कह रहे हैं कि नहीं करेगा। लेकिन मज़े की बात ये है कि जो दोनों कह रहे हैं कि करेगा और जो कह रहे हैं कि नहीं करेगा, दोनों को डिफ़ॉल्ट इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इनके बारे में ज़ीरो नॉलेज होगी। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि कोई एक आध किताब पढ़ के भी अपने आप को फ़िलॉसफ़र समझने लगता है। बरे-सग़ीर की एक प्रॉब्लम भी है। बरे-सग़ीर की एक प्रॉब्लम ये है कि इस पूरे बरे-सग़ीर की अगर मैं आपको बात बताऊँ ना, तो आप किसी भी चाय वाले के पास चले जाएँ। आप जाएँ उसके पास, अब चाय बना रहा होगा तो आप स जब तक वो चाय बनाता है ना, तब तक आप उससे कन्वर्सेशन कर लें। तो वो आपको बताएगा कि आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को ना कैसे हुकूमत चलानी चाहिए। वो आपको बताएगा कि प्रेज़िडेंट को कैसे ड्यूटी निभानी चाहिए। वो आपको बताएगा कि फ़लाने क्रिकेटर को ना अपनी बैटिंग टेक्नीक पे कैसे काम करना चाहिए। वो आपको ये भी बताएगा कि फ़लाने अदाकार को कैसी एक्टिंग करनी चाहिए। वो ये भी बताएगा कि फ़लाने हॉकी प्लेयर को कैसे खेलना चाहिए। उसे सब कुछ पता होगा जो दूसरे लोगों के प्रोफ़ेशन से काम होते हैं ना, उसे सब पता होगा। उसे सिर्फ़ एक चीज़ नहीं पता होगी कि एक अच्छी चाय कैसे बनानी है। तो यही प्रॉब्लम है हम सबका। जो हमारा काम है हमने उसको कभी भी सही से नहीं करना, जो दूसरों का काम है हमने उस पे एनालिसिस देना है, और यही चल रहा है आपकी स्क्रीन्स पे। आप अपनी यूट्यूब खोलें, आपको डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट नज़र आएगा। आप चैनल्स पे जाएँ, आपको डिफ़ॉल्ट नज़र आएगा। मैं रिपीट करता हूँ, लाल रंग के चैनल पे जाएँगे तो समझेंगे कि घंटे बाद डिफ़ॉल्ट हो रहा है, आप लोग साइकिल्स पे आ रहे हैं। और अगर आप नीले रंग के चैनल पे जाएँगे तो आपको लगेगा सब अच्छा है की रिपोर्ट है। लेकिन जब आप ग्राउंड की मार्केट में जाएँगे तब आपको लग पता जाएगा कि हो क्या रहा है। इस वक़्त महँगाई अरूज पर है। वो जाई जा रही है। आज सोना जो है 1,66,000 रुपए तक चला गया है, और ये बंदा किसी उससे पूछे जिस गरीब आदमी ने अपनी बेटी की अभी शादी करनी है और सोना देना है और लाज़मी देना है, क्योंकि हम लोग बंधे हुए हैं कुछ कल्चर्स में, कुछ चीज़ों में कि उसने देना तो देना है। इसी तरह बाकी चीज़ों पे आ जाएँ, आप सब्जियों की बात पे आ जाएँ और टमाटर, प्याज़, ये सब की चीज़ों के बारे में आ जाएँ, सब चीज़ों के बारे में बात करें, महँगाई हो रही है और ये इंडिकेटर्स होता है। एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक इस वक़्त $6.9 बिलियन के रिज़र्व्स मौजूद हैं। क्रिटिकल थ्योरीज़ ये कहती हैं कि $3 बिलियन तो एक दोस्त के हैं, बाकी 3 दूसरे दोस्त के हैं, तो एक्चुअली हमारे कितने हैं? $900 मिलियन, मुल्क फिर भी चल रहा है। मैंने अपने पिछले मुल्क व्लॉग में बात की थी कि 3 यूरोपियन कंट्रीज़ ने इसी सदी में डिफ़ॉल्ट किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके नाम मैंने पढ़े भी हैं और मैं फिर भी भूल गया हूँ। तो इसलिए मैं नाम नहीं ले सकूँगा, लेकिन अब बात करते हैं कि जिस तरह बाकी ममालिक ने डिफ़ॉल्ट किया, क्या पाकिस्तान भी डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है? बात करते हैं टॉपिक पे, अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो क्या होगा? अगर डिफ़ॉल्ट नहीं होता तो क्या होगा? डिफ़ॉल्ट होता है तो अशराफिया को अच्छा खासा जो है फ़र्क पड़ेगा और अच्छा खासा डैमेज हो जाएगी अशराफिया अगर डिफ़ॉल्ट होता है। अगर डिफ़ॉल्ट नहीं होता तो अशराफिया की तो वैसे ही चाँदी लगी हुई है इस मुल्क में। अशराफिया को तो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की वैसे ही मिल रही है। डॉलर एप्रिशिएट होता है अशराफिया का, वैसे और फ़ायदा हो जाता है क्योंकि सारा धन, माल, दौलत अशराफिया का डॉलर में है। ये बियॉन्ड द कंट्री है। तो डॉलर जितना इन्फ्लेट करता है अशराफिया की तो वेल्थ में दिन-ब-दिन इज़ाफ़ा हो रहा है। ये अशराफिया के पास सारा पैसा कौन-सा जो है उनके अपनी कैश पे पड़ा होता है, कौन-सा बैंकों में पड़ा होता है। अशराफिया का पैसा या रियल एस्टेट में है, या डॉलर्स में है, या सोने में है। तीनों चीज़ें ग्रो करती हैं अशराफिया, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है, आम आदमी मुतासिर होता है। करंट जो मुल्की हालात हैं, इस हालात तक लाने वाले ना आप तमाम तर लोगों को अशराफिया है इस मुल्क की। और अगर मुल्क खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट करता है, तो सबसे ज़्यादा हिट अशराफिया ने होना है।
क्योंकि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बात की थी कि अशराफिया के बच्चे अगर डाउन मॉडल गाड़ी में भी बैठ जाए ना तो उनको एलर्जी हो जाती है। आम आदमी तो वैसे ही भूखा नंगा है, वो बेचारा 2 वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी कर रहा है। उसको क्या लेना देना एनर्जी से, उसको क्या लेना देना पेट्रोल से। गाड़ी पे वो कौन सा गाड़ी में ट्रैवल करता है। एक आम मिडिल क्लास आदमी पूरा दिन मोटरसाइकिल चलाता है, वो साइकिल चला लेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए जहाँ तक एक तहकीक की जा रही है कि पूरी दुनिया में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हमारे मुल्क में कि हर बंदा डिफ़ॉल्ट की बात कर रहा है, और मैं हैरान हो जाता हूँ कि बहुत सारे सहाफ़ी भी डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं। सहाफ़ियों का डिफ़ॉल्ट से क्या ताल्लुक है, अगर उनके पास इकोनॉमिक्स की मैक्रो की प्रॉपर डिग्री नहीं है, अगर वो बिल्कुल कलेक्टिवली इस पर्टिकुलर नीश के जर्नलिस्ट नहीं है। अगर एक सहाफ़ी क्रिमिनल इश्यूज़ को हाइलाइट करता है, इन्वेस्टिगेटिव इश्यूज़ हाइलाइट करता है, पॉलिटिकल इश्यूज़ हाइलाइट करता है, तो उसको तो पता ही नहीं होना चाहिए ना इकोनॉमिक्स क्या। अगर उसको ये पता है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अगर उसको है, इसकी सारी नॉलेज है, फिर बाकी चीज़ों की नहीं होनी चाहिए। अगेन वही बात आ जाएगी, अ मैन who knows everything but he does not know how to make a good tea despite of the fact that he is a tea seller. So this is the reality of our country. दिस इज़ द रियलिटी। लेकिन अब बात करते हैं बैंक करप्सी की, बात करते हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि बैंक करप्सी होगी तो क्या हो जाएगा। बैंक करप्सी होगी तो अशराफिया बुरे तरीके से मुतासिर होगी, अपर मिडिल क्लास बुरे तरीके से मुतासिर होगा, मिडिल क्लास मुतासिर होकर लोअर मिडिल क्लास में आ जाएगा, बाकी लोअर मिडिल क्लास, पुअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास और कंप्लीटली जो बिल्कुल सतह सतह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो यूज टू इट है। हाँ, एक बड़ा क्वेश्चन है कि स्टारवेशन आ सकती है अगर आपका खुदा ना खासा मुल्क डिफॉल्ट करता है। आपकी पेट्रोलियम एनर्जी, पेट्रोल और एनर्जी जो है वो तो वैसे ही एकदम से शॉर्टेज हो जानी है। तो एनर्जी तो ऑलरेडी बड़े शहरों में, छोटे शहरों में जाके देखें कितनी बिजली मिलती है लोगों को, आप सब लोगों के सामने है। पहली बात। दूसरी बात ये पेट्रोलियम, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये अशराफिया का चैप्टर है। तीसरी बात, पेट्रोलियम से, इसकी शॉर्टेज से आपको जो है फूड सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, स्टारवेशन बढ़ सकती है। तो स्टारवेशन भी खुदा ना खास्ता अगर बढ़ती है, ये लिमिटेड होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और फिर आहिस्ता ऐसा अगर मुल्क को डिफॉल्ट करता है, स्टारवेशन आती है, थोड़े टाइम के लिए होती है, और फिर वो जो है रिकनेक्ट करते हैं, और फिर इंशाल्लाह दोबारा कदमों में चलना शुरू कर देते हैं। जो लोग डिफॉल्ट करते हैं, जो मुल्क डिफॉल्ट करते हैं, उनके बारे में बात बता रहा हूँ। लेकिन अगर स्टारवेशन के चैप्टर को देखें, आम आदमी वो तो वैसे ही मुतासिर है। सैलाब से कितने लोग मुतासिर हैं, कितने लोगों ने स्टारवेशन देखी है। स्टारवेशन जब फैलती है तो आपकी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। इलीट क्लास भी कितने टाइम तक फूड स्टोर कर लेगी। मैंने तो पहले बात की, वो डाउन मॉडल एसी में बैठे, गाड़ी में बैठे, तो उनके बच्चों को जुकाम हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, तो स्टोर्ड खाना वो कहाँ से खाएंगे। अगर इतना पैसा भी उनके पास हुआ, जितना खाना उन्होंने स्टोर भी कर लिया, तो जितनी भी इलीट क्लास है वो तो आदी ही है बाहर आपकी बड़ी फूड चेन्स खाने के। तो वो घर में सब्जी दाल कैसे खा सकेंगे। तो डेफिनेटली सब मुतासिर होंगे अगर मुल्क डिफॉल्ट करता है। सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो आपकी फूड की सप्लाई चेन को इस वक्त सिक्योर करना होगा, क्योंकि आपकी फूड सिक्योरिटी जो है वो भी आपकी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है। तो एक आम आदमी की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है डिफ़ॉल्ट होने से? फूड स्टारवेशन, और एक लिमिटेड होगी। इसके अलावा अगर एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाए, अगर एक बेंचमार्क से देखा जाए, अगर एक आउट ऑफ द पेंडोरा बॉक्स जाके सोचा जाए, एक ओवरऑल व्यू दिया जाए, मैं अपना ज़ाती एक ओवरव्यू दूँ एज़ एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, एज़ एन इकोनॉमिक एडवाइज़र, एज़ ए बिज़नेस एडवाइज़र अगर मैं व्यू दूँ, तो एक आम आदमी जो कि स्पेसिफिकली हमारा व्यूअर है, जो कि हमें सुनता है, उसकी ज़िंदगी में इतना ख़ास इम्पैक्ट नहीं आएगा डिफ़ॉल्ट के बाद। थोड़े टाइम के लिए उसका ग्राफ नीचे जाएगा एंड इट कैन बी सस्टेन फॉर 1 ईयर, मे बी हार्डली 1 ईयर और 6 मंथ, 6 से महीने से लेकर 1 साल तक का मुश्किल वक्त होगा। लेकिन हमेशा जो मुल्क डिफ़ॉल्ट करते हैं उसके बाद वो अपने पैरों पे खड़ा होना तभी सीखते हैं। तो उसके बाद एक इंशाल्लाह सितारों से आगे जहाँ और भी है, मंज़िलें आसान होती रहती हैं। लेकिन करंटली अगर मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, तो मैं यही कहूँगा कि डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। स्टारवेशन बहुत बड़ा चैप्टर है और ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाएगा, अल्लाह करे ना हो। नंबर 1 मुझे लग भी रहा है कि नहीं होगा, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, फोरकास्टिंग है, इंशाल्लाह नहीं होगा। कोई ना कोई दोस्त ममालिक कहीं न कहीं से कुछ करके शॉर्ट टर्म के लिए इस क्राइसिस से निकाल देंगे, और फिर हमें आगे जाके सोचना पड़ेगा कि क्या होगा। इस शॉर्ट टर्म क्राइसिस से निकल के कुछ बड़े फैसले करने पड़ेंगे, वरना होगा ये कि हर साल के आखिर में या हर साल के शुरू में ये प्रॉब्लम ही रहेगी कि जी डिफ़ॉल्ट होने लगे हैं। अभी तो निकल जाएँगे फिर अगले साल, और अगर अभी डिफ़ॉल्ट से हम निकल जाते हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, अगर तो कोई हमारी मदद करता है या आईएमएफ भी मदद करता है, तो आम आदमी को और नुकसान होगा। अशराफिया तो फ़ायदे में चली जाएगी ना, आम आदमी को नुकसान होगा। अशराफिया के तो बिज़नेस बच गए, उनको तो एक और साल मज़ीद मिल गया। आम आदमी नुकसान में जाएगा। कैसे नुकसान में जाएगा? अगर तो इस वक़्त डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए आईएमएफ मदद करता है आपकी, तो आम आदमी की जेब से आगे आने वाले साल में मज़ीद पैसा निकलवाया जाएगा। उसकी हड्डियों से जो गोश्त निचोड़ लिया गया ना, जो हड्डियाँ हैं ना, वो हड्डियाँ भी अब निचोड़ी जाएँगी इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस।
तो अगर जो डिफ़ॉल्ट होते होते बच जाता है किसी आईएमएफ प्लान की वजह से, तो फिर समझ लेना कि ये डिफ़ॉल्ट से बचाया गया, ये हैवी टैक्सेशन आने लगी है और उसका इम्पैक्ट अगले बजट में आएगा और फिर मज़ीद इन्फ्लेशन जाएगी और सारी इन्फ्लेशन जो है जाएगी, मज़ीद आपको उसकी तरफ जाना पड़ेगा। जैसे कि कल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि अभी 20%, मेरे पास न्यूज़ आई है, मे बी ऑथेंटिक है या नहीं, बट आई हैव सीन इट के अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्टर ही सेड, आई रिपीट, या है ऑथेंटिक या नहीं, आई हैव डू नॉट हैव क्रॉस चेक, बट एक सोशल मीडिया पोस्ट मेरे सामने से गुजरी है जहां से ये मुझे शो हुआ है कि जी कहा गया कि मजीद 20% महंगाई बर्दाश्त करने की कैपेसिटी हमारे मुल्क में है। अगेन रिपीटिंग, कल को ये ना हो कि डेफेमेशन हमारे तक पहुंच जाए, हमें भी बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है, लेकिन अगेन रिपीटिंग, अगर ये बात सच्ची है, ऑथेंटिक है, तो इट मीन्स कि इस कौम में या इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक कंडीशन में मजीद 20% इन्फ्लेशन की अगर कैपेसिटी है, तो मजीद 20% इन्फ्लेशन जा भी तो सकती है। तो इस चीज़ का ज़रूर मद्देनज़र रखना होगा आने वाले टाइम पे। अगर तो डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया जाता है और आईएमएफ इंटरवीन करता है, तो आने वाले टाइम में आप देख लीजिएगा कि हैवी टैक्सेशन इम्पोज होती है। और अगर डिफ़ॉल्ट खुदा ना खास्ता हो जाता है, अल्लाह करे कि बिल्कुल ना हो, अगर हो जाता है डिफ़ॉल्ट, तो उसके बाद बहुत बुरी सिचुएशन आनी है, 6 महीने से साल तक एक मुश्किल वक्त आना है। लेकिन अगर उस पॉइंट पे हमारी कौम सीख जाए कि अब हमने कहाँ पे हेड करना है और कहाँ पे नहीं करना, और वो गेम चेंजिंग इवेंट अगर साबित हो जाए और मुल्की मफाद में बहुत बेहतर हो जाए, तो शायद ऐसा हो भी गया, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह करे ना हो भी गया, तो शायद इस क्राइसिस से भी एक अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। क्योंकि मैं हमेशा एक बात करता हूँ, एवरी क्राइसिस हैज़ एन अपॉर्चुनिटी। स्टे ट्यून में 10। अल्लाह हाफिज़।